ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव को लेकर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक बड़ा अपडेट ये भी आया है कि फिशिंग ऐप और क्यूआर कोड के माध्यम से महादेव खिलाने वाले जो नेटवर्क है, ये अपना पैनल चेंज कर दिए, मॉड्यूल चेंज कर दिए कैश ट्रांजैक्शन लेने देने का। हमारे साथ दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव मौजूद है। सर, पता चला है कि महादेव जो ऑपरेट कर रहे हैं ये नेटवर्क, इन्होंने अपना मॉड्यूल चेंज किया है, ये कुछ खबरें। आपकी बात सही है। एक इन्होंने क्यूआर कोड पे आ गए हैं, क्योंकि पहले मोबाइल नंबर्स को हम तुरंत लोकेट कर लेते थे, और दूसरा ये अपने अकाउंट में पैसा ना लेके अब अपना वैलेट बना लिए हैं, वैलेट में पैसा लेते हैं। तो वैलेट में जब तक हम होल्ड करने के लिए इनको देते हैं तब तक ये पैसा निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 ब्रांच को छिंदवाड़ा, जगदलपुर और बिलासपुर में बर्स्ट किया, इनके 25,000 लोग गिरफ्तार किए और इनके हज़ारों अकाउंट को हमने होल्ड के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था वो सिस्टम, इकोसिस्टम ठप सा पड़ गया, और अब वो नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उनके सभी तकनीकों को भेदने के लिए पूरी तरह से हमारी तैयारी है, और इनके क्यूआर कोड और वैलेट्स के ऊपर भी ज़बरदस्त कार्रवाई कराई जाएगी, सबको ब्लॉक कराया जाएगा। सर, आप लोग की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई होंगी, कितने आईडी चल रही होंगे, कितने ब्रांच होंगे आप लोग के हिसाब से? अभी प्रारंभिक सूचना हमारे पास है कि 100 से ज़्यादा ब्रांच इनके एक्टिव हैं। सब कोर्ट्स में ये लोग काम करते हैं, सारे ब्रांचेज में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लगातार ट्रांसफ़र करते हैं। कोई जगदलपुर ब्रांच में काम कर रहा है, 3 महीने बाद उसको बिलासपुर भेज दिए, उसका छिंदवाड़ा भेज दिए, पुणे भेज दिए, जिससे कि वो मोबाइल नंबर्स रोटेट होते रहें, जिससे कि आपस में इनको लोकलाइज़ करना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सही है कि दुर्ग भिलाई के ही लड़के ज़्यादातर जगह ब्रांचेज में काम कर रहे हैं। करीब 350 से 400 लड़के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं इन लड़कों से भी आह्वान करूँगा और इनके अभिभावकों से भी आह्वान करूंगा कि ज़्यादातर बच्चे जो 20 से 25 साल के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब की कमी के कारण या लालच के कारण इसमें फंस गए हैं, जॉब्स की कोई मार्केट में कमी नहीं है, वो इज्जत वाले जॉब्स करें, ऐसे जॉब्स को ठुकराएं, वापस आ जाएं, वरना एक सामान्य नागरिक से या अपराधी की श्रेणी में चले जाएंगे। सर, इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है गैम्बलिंग एक्ट के तहत हो रही है, वो जल्दी छूट भी जा रहे हैं बाहर आके, फिर वही ऑपरेट करने इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। इसमें इनके खिलाफ जो इन्होंने फर्जी अकाउंट्स खोले हैं और कोई दूसरा उनको ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें 420 का होगा, इम्पर्सोनेशन की एफआईआर होगी। अब बहुत सारी धाराएं धीरे धीरे करके जब पुष्टि होगी तो बढ़ती चली जाएगी। तो मैं वही इनको समझ, यदि ये छोड़ के वापस आ जाएं तो ये क्राइम की दुनिया से बच सकते हैं, अन्यथा और भी गंभीर धाराओं में आगे इन पे कार्रवाई हो सकती है। सर, हिस्ट्री सीटर जारी लिस्ट बनाते हैं, पुलिस बनाती है लिस्ट की बाकी अपराधों में, तो इस तरह के अपराध जो सट्टा खिला रहे हैं, तो ऐसी सौरभ चंद्राकर, राज गुप्ता और भी जो लोग हैं इसमें, रवि उत्पल, इनको हिस्ट्री सीट अपन घोषित करेंगे। इनके ऊपर पुख्ता कार्रवाई करके, क्योंकि इनको एक्स्ट्राडिशन की बात सामने आई, क्योंकि ये दुबई में रह के काम कर रहे हैं, तो इनको एक्स्ट्राडिट करना पड़ेगा। इसके लिए लुकआउट सर्कुलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के आधार पे हमें गेन करना पड़ेगा। तो रायपुर पुलिस भी लुकआउट सर्कुलर के लिए कोशिश कर रही है, हम भी कर रहे हैं। हम एविडेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें इन व्यक्तियों तक लोकलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर इनका एक्स्ट्राडिशन हो पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, लुकआउट नोटिस को लेके एक बड़ा अपडेट है कि आप लगातार 2 बार आप ही लेटर लिख चुके हैं, लेकिन ऊपर से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, इस पर क्या है? क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लुकआउट सर्कुलर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस हैं, उनके मापदंड पे हमें उतरना पड़ता है, तो हम केसेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एविडेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही हमें लुकआउट सर्कुलर जो है वो उनका लुकआउट सर्कुलर हम ले पाएंगे और उनके पासपोर्ट वीसा को कैंसिल करा पाएंगे। सर, अभी तक टोटल कितने करोड़ सीज कर दिए बैंक? क्योंकि अक्टूबर माह में करीब 15 से ज़्यादा दिन बैंक में हॉलीडेज था, तो वो ट्रांजैक्शन डिटेल भी आ नहीं पा रहे हैं। हमने 40 बड़े अकाउंट को अभी हमने होल्ड करने के लिए भेजा है, जहां उम्मीद है कि सभी अकाउंट्स में 25 से 50 लाख के बीच कम से कम अमाउंट होगा। यही कारण है कि उनको अपने बैंक अकाउंट्स को बंद करा के वो क्यूआर कोड और वैलेट पे जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भगदड़ मची है, जो दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता है। कड़ियाँ जुड़ते जा रही सर, आगे और बड़ी कार्रवाई होने की? बिल्कुल, काफ़ी सारे एविडेंस हमारे पास हैं। काफ़ी, अब आप समझ सकते हैं, 10,000 खिलाने वाले कम से कम 10,000 लोगों के नंबर्स हमारे पास हैं, और जो इनके एग्रीगेटर्स हैं उनके 50 से ऊपर नंबर्स हमारे पास हैं। जल्दी ही उन सब पे कार्रवाई हो। तो ये थे दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होनी बाकी है, कड़ियाँ जुड़ती जा रही है एक के बाद, और जो इस खेल में जो संलिप्त है उनको लेकर भी उन्होंने चेतावनी जारी की है कि इस खेल को बंद कर दे, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ भी होने वाली है।